और यहाँ संसार में साधारण लोग कथा कराते हैं, 10 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके सोचते हैं कि हमने कथा हमको मिल गई, 50 लाख में हम कथा सुन लेते हैं, 10 लाख में 20 लाख में कथा का कार्यक्रम हम करा लेते हैं। नहीं, ये व्यय जो होता है, ये धन जो खर्च कथा में होता है, ये तो व्यवस्थाओं के लिए होता है। जो 4 घंटे आप कथा सुन रहे हो, विश्वास मानना जीवन भर भी यदि आप अपने संपूर्ण दक्षिणा, संपूर्ण धन भी यदि व्यास को लुटा दोगे तो भी उसकी कही गई कथा के बदले में आप कथा नहीं सुन पाओगे। आपके धन के बदले में कथा नहीं है। धन की बराबरी, धन कथा की बराबरी कर ही नहीं सकता, चाहे करोड़ रुपया दे देना। आपने मुझको 1 लाख रुपया दिया, एक बात एज्यूम कर लो, और कहा कि महाराज हमको थोड़ी सी कथा सुना दो। आपने जो 1 लाख रुपया दिया वो तो आगामी 15-20 दिन में मुझसे खर्च हो जाएगा, लेकिन मैंने जो क्षण भर आपको अपने गुरुजनों की बातें, अपने ग्रंथों के सद्मार्ग जो आपको बताए हैं, वो जीवन भर आपसे कभी खर्च नहीं होंगे, वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। आपको एक मार्ग बता दिया गया कि आपको ऐसा ऐसा करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए ये क्रिया करनी है, तो वो क्रिया, वो सत्संग तो कभी खर्च होगा ही नहीं, वो सदा अनवरत बना रहेगा। लेकिन आप जो दक्षिणा व्यास को दे देते हो वो तो खर्च हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? दक्षिणा के बदले कथा नहीं मिलती, धन के बदले, वैभव के बदले, और भी कुछ जो आप देना चाहो उसके बदले कथा आपको प्राप्त नहीं होती। कथा कैसे प्राप्त होती है? ठाकुर जी की इच्छा जिसको हो कि हाँ इसको कथा मिलनी चाहिए, इसको कथा मेरी प्राप्त होनी चाहिए, वो फिर भले ही कुछ ना भी दे पाए, कथा उसको मिल ही जाएगी, कथा उसके जीवन में आ ही जाएगी। ये कथा का स्वरूप है। ऐसा कितनी बार देखा हमने, कथा कराने वाले के पास में इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छे से पंडाल बनवा सके, लेकिन पता नहीं कैसे क्या ऐसी व्यवस्था होती है कि कथा अपने आप पहुंच जाती है और उसके यहाँ 7 दिन कथा हो जाती है, सब व्यवस्थित हो जाता है, वो कथा सुन भी लेता है। और बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति भारत में बैठे हैं लेकिन कथा नहीं करवा पाते। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है कि कथा किसके कर्णरंध्र में जानी चाहिए, किसके में नहीं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा। जैसे ही अमृत कलश लेकर के इंद्र आए, सुखदेव जी महाराज बोले, क्व कांच क्व मणिर महान, क्व कथा क्व स्वधा लोके, क्व कांच क्व मणिर महान, ब्रह्म रातो विचार्यवम तदा देवान जहासः। इंद्र, तुम इस अमृत के बदले कथा सुनना चाहते हो? अरे तोल भाव समान वस्तु से किया जाता है। अब आप हीरा खरीदने जाओ और हीरे के बदले दुकानदार को कांच दे दो और कहो कि भैया ये कांच रख लो, इसके बदले हीरा दे दो, तो दुकानदार मार पीट के भगा देगा। तो कांच के बदले हीरा चाहिए तेरे को। ठीक वैसे ही भैया अमृत जो है ये कांच के समान है और भागवत जो है ये हीरा के समान है। अब कोई कहे ये साधारण दक्षिणा जो है ना, ये सब कांच के समान है, इनको दे करके तुम कथा सुनना चाहते हो तो कभी नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत को यदि देना चाहते हो तो आज की कथा के प्रारंभ में मैंने कहा था, जिज्ञासा रूपी अमृत, जिज्ञासा रूपी प्यास वो प्रदान करो, तब कथा प्राप्त होती। देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत की कथा। फिर बताया गया कि ये भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी।
सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज नारद जी को तो श्राप लगा है कि वो एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ सकते, तो फिर उन्होंने भागवत की कथा कैसे सुन ली? आप कृपा करके हमको पूरा वृत्तांत बताइए। तब सूत जी महाराज बताते हैं, बोले एक बार बद्रीनाथ में नारद जी महाराज चिंतातुर होकर के पहुंचे। तभी उनको सनत कुमारों ने देखा और कहा कि हे नारद जी, कुतश्चिंतातुरो भवान कथम ब्रह्मन दीन मुखम। हे नारद जी, इतने दीनहीन से क्यों लग रहे हो, इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है? कोई चिंता तुमको सता रही है तो बताओ, हम उसका समाधान करें। व्यक्ति का मुखमंडल उसकी चिंता को प्रकट कर देता है। कितना भी चिंता में हो, कितना भी कष्ट में हो, कितना भी दुख में हो, लेकिन उसका मुखमंडल बता देता है कि वो चिंता में है, वो थोड़ा टेंस्ड है। चिंता देख करके ऋषियों ने पूछा, क्या बात है नारद, हमें बताओ। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया था, इसको बहुत श्रेष्ठ समझ करके, लेकिन पृथ्वी में तो सब कुछ उल्टा है। जैसा मैंने सुना था वैसा तो कुछ है ही नहीं वहां पर। मैं पृथ्वी पर गया था भ्रमण करने के लिए, पुष्कर गया, काशी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह गया। नारद जी महाराज बता रहे हैं, लेकिन इन सब तीर्थों में जाने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोले क्योंकि सब जगह वही विपरीत अवस्था थी, जिस विपरीत अवस्था में हम संत जन रहते नहीं हैं। संसार के लोग ऐसे ही हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वकारा कूट भाषिण। कलयुग के लोगों में सत्य नहीं है, असत्य बोलते हैं। आप लोग विचार करना, सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक क्या हमने एक भी दिन ऐसा निकाला कि हमने कोई झूठ ना बोला हो? ना। हर दिन हमारे मुख से कुछ ना कुछ तो असत्य जरूर निकलता है। हम पूरा दिन सत्य में व्यतीत करते ही नहीं हैं। सत्यम नास्ति, असत्य बोलते हैं। तपः शौचम, भजन कभी करते नहीं, और भजन भी करते हैं तो भजन करते करते भी 100 लोगों को गालियां दे देते हैं। हाथ में लेकर के माला जपते रहेंगे, माला जपते 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 सामने से कोई दिख जाए जिससे आप ईर्ष्या करते हो, जिससे आपका द्वेष है, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो नाम जपते जपते भी आप ठाकुर जी से प्रार्थना कर ले तो हे ठाकुर जी आगे जाए, गिर जाए, इसका पाँव वाँव टूट जाए, मुंह के बल गिरे, ऐसी स्थिति होती है हमारी। तपः शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता को। हम पवित्र नहीं रहते। इस हाथ से माला जपते रहेंगे, दूसरी हाथ से कुछ भी खा जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी उठ जाएंगे, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ कोई पवित्रता में हम लोग निष्ठा ध्यान नहीं रखते। जैसे हाथों से दुनिया में घूम के आए, उन्हीं हाथों से मंदिर में चले जाते हैं, उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को छू लेते हैं। नहीं, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हम लोग। सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है। हमारे भीतर दया नाम की चीज नहीं। किसी पर यदि दया करते भी हैं तो ऐसी दया करते हैं कि अभी कोरोना समय आया था, जब सब जगह लॉकडाउन लग गया था, तो कई दान दाता निकल करके आए बाहर। कैसे? हम अन्न दान करेंगे, हम वस्त्र दान करेंगे, हम लोगों के घर अनाज पहुंचाएंगे।
तो सुनने में तो लग रहा था कितनी दया कर रहे हैं बेचारे, लेकिन एक बोरी या छोटे से पन्नी में थोड़ा बहुत अनाज लेकर के उस व्यक्ति को देते हैं, और देते समय फिर फोटोग्राफर से कहते फोटो खींचो, हमारा देने का फोटो खींचो। दया करते हैं लेकिन दिखावे के साथ दया करते हैं। दान करते हैं लेकिन दिखावा करके दान करते हैं। नगर में ढिंडोरा पीट देते हैं, हमने इतना दान किया, हमने इतना ये किया, ताकि लोगों को पता चले। नहीं, दया दानम न विद्यते। हम लोगों के अंदर सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, बोले उदर भरिणो जीवा। हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य रहता है, क्या? हमारा पेट कैसे भरे और हमारी जीव को संतुष्टि कैसे मिले। सुबह उठते ही महाराज क्या बनाया है? नाश्ता में आज ये बनाया है। भोजन करने के बाद फिर पूछते अब क्या बना है? बोले भोजन में ये बना है। भोजन करके फिर अभी सबको लग रहा होगा 4 बजे कथा पूरी हो तो बढ़िया चाय पीवें, चाय के साथ में कुछ बिस्कुट मिल जाए, सैंडविच मिल जाए, कुछ बढ़िया ब्रेड सेक के खावें। कितनी भूख लगती है हमारे पेट को। अक्षय पात्र कोई और नहीं है, अक्षय पात्र हमारा पेट ही है। कितना भी भर लो भरने में नहीं आता। अक्षय पात्र का मतलब वैसे तो बताया गया कितना भी दो लेकिन वो खत्म नहीं होता, लेकिन ये हमारा अक्षय पात्र नहीं है, अक्षय उदर है। कितना भी भर लो हमेशा भूखा ही रहता है। रात में ही 10 रोटी खा के सोए थे, लेकिन सुबह उठते ही फिर इच्छा कर आती है कब कोई खिलाओ भैया, कुछ बनाओ, कुछ खवाओ। उदर भरिणो जीवा। केवल उदर कैसे भरा जाए, पेट कैसे भरे हमारा, इसी पर हमारा ध्यान रहता है। उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। अच्छा चलो, इतनी बातें तो हम में बुरी है ही हैं, कम से कम बोलते तो मीठा होंगे। नहीं, बोलने में भी ऐसी भाषा बोलते हैं कि महाराज ऐसा लगता है सामने वाले में डंडा मार रहे हैं क्या। अच्छा देखो, बुरा नहीं मानिएगा, पंजाब की भाषा खूब मीठी है, हिमाचल के लोग भी अच्छा ही बोलते हैं, मीठा ही बोलते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कुछ एरिया हैं और आपका हरियाणा, यहाँ के लोग भी बड़ा खतरनाक बोलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रेम से बोला था कि गुस्सा होके बोला था, समझ में नहीं आती कई बार। पूज्य पिताजी बताते हैं अपनी कथाओं में, आपने सुना होगा कभी, पिताजी बताते हैं एक बार हमारी हरियाणा में कथा हुई तो एक माता जी भोजन करा रही थी। तो भोजन कराते हुए वो बार बार आती और आकर के बोलती, ठाकुर जी रोटी डाल दूं, ठाकुर जी सब्जी डाल दूं, चटनी डाल दूं, मिठाई डाल दूं, कुछ भी आती। तो हमारे यहाँ वैसे नियम ऐसा है कि संतों को जब प्रसादी पवाए या घर में भी किसी को भी पवाए, पहली बात कभी भी घर में बनने वाले भोजन को खाना नहीं बोलना चाहिए। नहीं, घर में क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। ऐसे घर में हमारे ब्रज के कई संत भोजन भी नहीं करते, जो लोग भोजन को खाना बोलते हैं। खाना नहीं। कोई पूछे क्या बन रहा है तो बोले ठाकुर जी का भोग बन रहा है, ठाकुर जी की प्रसादी बन रही है, भोजन बन रहा है, खाना बन रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। होटल में खाना बनता है, घर में खाना नहीं बनता, घर में भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। और कभी भी किसी को परोसना, जब परोसते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए डाल दूं, आप और पाएंगे, थोड़ा सा और परोस दूं, थोड़ा सा और दे दूं, लेकिन ये डाल दूं, डाला तो किसको जाता है? जानवरों को डाला जाता है। जाओ ये रोटी कुत्ते को डाल दो, रोटी उसको बंदर को डाल दो, ये बिस्कुट डाल दो, ये कर दो। डालना तो जानवरों को होता है। तो पिताजी महाराज थोड़ी देर तो सुनते रहे, थोड़ी देर बाद बोले मैया
हम आपको कौन दिखाई देते हैं? हम कोई बैल हैं कि कोई गधा है कि कौन है? रोटी डाल दूं, सब्जी डाल दूं, चटनी डाल दूं? अरे डाल दूं नहीं बोलते, बोलो परोस दूं, थोड़ा सा दे दूं, थोड़ा सा प्रदान कर दूं। भाषा से बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम कैसा बोलते हैं उससे सब कुछ पता चल जाता है कि हमारे संस्कार कैसे, हमारे माता पिता कैसे, हमारा भोजन कैसा, हमारे गुरुजन कैसे, ये हमारी भाषा से पता चल जाता है।